नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम एक और नए टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत के छात्रों के लिए एक नया इनोवेटिव कार्यक्रम लाए हैं, जिसमें छात्र अपने नवाचार, रचनात्मक और छिपी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। तो आइए इस कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और इसमें क्या-क्या कार्य किए जाने हैं आदि पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, विकसित भारत बिल्ड ऑन 2025 एक नया इनोवेटिव आइडिया है। आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। इसका जो सामान्य परिचय हम लोग आइए देखते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर का, स्कूल स्तर का इनोवेशन बिल्ड ऑन कार्यक्रम है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित किया गया है। इस पहल को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE के सहयोग से किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है स्कूली छात्रों में रचनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता, नवाचार की संस्कृति को बढ़ाना है और उन्हें विकसित भारत 2047 की दिशा में योगदान देने वाला बनाना। इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कूल बिल्डथॉन कहा जा रहा है, जिसमें लाखों छात्र भाग लेने की उम्मीद है। साथियों, कौन से छात्र भाग ले सकते हैं, कौन सी कक्षा के भाग ले सकते हैं, इनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं यहाँ पे, कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। अर्थात ये जो कार्यक्रम है, इसमें कक्षा 6 से 12 तक के कोई भी छात्र या छात्रा भाग ले सकते हैं। दूसरा है टीम आकार। प्रत्येक टीम में लगभग 5 से 7 विद्यार्थी होंगे। इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन में जो टीम बनेगी, उसमें 5 से 7 विद्यार्थी ही हो सकते हैं, इससे कम और ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तीसरा बिंदु है विद्यालय। इसमें कौन से विद्यालय भाग लेंगे उसको देखते हैं। निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों के छात्रों को भागीदारी की अनुमति, अर्थात प्राइवेट विद्यालय हो या गवर्नमेंट विद्यालय, किसी भी तरह का कोई भी विद्यालय है, वो लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इसकी हम थीम देखते हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये किस थीम पर बेस्ड होगा? छात्रों को निम्न 4 विषयों में से किसी एक या एक से अधिक पर अपना नवाचार समाधान विकसित करना होगा। सबसे पहला है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पाद और संसाधन को बढ़ावा देने वाला। यदि आप कोई विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये टॉपिक रहेगा आपका। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत हेतु समाधान। इस पे आप अपना आइडिया प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है स्वदेशी, यानी देसी विचार, संसाधन एवं नवाचार। चौथा है समृद्ध भारत, समृद्ध एवं सतत विकास वाला भारत। इस पर अगर आप अपना कोई आइडिया देना चाहते हैं तो आप इन 4 थीम में किसी भी थीम पर आप अपना आइडिया वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। अब ये कितने चरणों में विभाजित है या किस प्रकार से ये क्रियान्वयन होगा, ये उसको देखते हैं। इसका जो लॉन्च हुआ है वो 23 सितंबर को लॉन्च हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई है। पंजीकरण की जो अंतिम तिथि होगी वो 6 अक्टूबर होगी। सभी टीमों का पंजीकरण पूरा होना चाहिए 6 अक्टूबर तक। स्कूल स्तर पर प्रदर्शन 6 से 13 अक्टूबर 2025 तक शिक्षक छात्रों को गाइड करेंगे और जो छात्र जिस आइडिया पर काम कर रहे हैं उस आइडिया पर शिक्षक मदद करेंगे। लाइव इनोवेशन इवेंट 13 अक्टूबर को इनोवेशन इवेंट होगा, जिसमें पूरे देश में एक साथ इनोवेशन गतिविधियां होंगी। अंतिम सबमिशन जो होगा वो 13 से लेकर 31 अक्टूबर तक छात्र अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट होगी या जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो भी सारे अपलोड किए जाएंगे। मूल्यांकन 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक विशेषज्ञों द्वारा इन सभी वीडियो या प्रोजेक्ट की जांच की जाएगी। परिणाम व सम्मान जनवरी 2026 में 1000 से अधिक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया ये हम देखते हैं। पंजीकरण की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप इससे पंजीकरण कर सकते हैं। टीम बनाकर स्कूल के माध्यम से पंजीकरण आपको करना होगा। प्रारंभिक विचार भी फॉर्म में भरना होगा, यानी कि आपके जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है उसको भी फॉर्म में फिल करना होगा। फिर 13 अक्टूबर को सभी टीमों को लाइव बिल्डथॉन में हिस्सा लेना होगा। 31 अक्टूबर तक अंतिम प्रोजेक्ट या मॉडल को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो ये पंजीकरण की प्रक्रिया है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगला है जो मूल्यांकन के मापदंड होंगे, किन किन मानदंडों पर जो निर्णायक मंडल है वो विचार करेगा। सबसे पहला है समस्या की समझ और विचार की स्पष्टता, नवीनता और मौलिकता, अर्थात आप जो इनोवेशन आप दे रहे हैं, आप अपना जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें ये गुण अवश्य होने चाहिए। अगला है व्यवहारिकता, कितना लागू हो सकता है, यानी कि आप जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं वो
समाज पर कितना उपयोगी हो सकता है और किस प्रकार से वो प्रभावी हो सकता है, इसकी जांच की जाएगी। अगला है संसाधनों का कुशल उपयोग और स्थायित्व, अर्थात ये संसाधन किस प्रकार के संसाधनों से बना है, इसका किस प्रकार से उपयोग होगा और यह कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं करेगा। इन सब चीजों की जांच होगी। अगला है प्रोजेक्ट की प्रस्तुति। आपने जो पूरा इनोवेशन बनाया हुआ है या मॉडल बनाया हुआ है, उसकी आप प्रस्तुति किस प्रकार से करते हैं, ये सारे जो मानदंड हैं, इन्हीं के आधार पर ही आपका प्रोजेक्ट जांचा जाएगा या उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अगला है पंजीकरण और सबमिशन प्रक्रिया। पंजीकरण ऑनलाइन करना होगा। विभाग द्वारा जो पोर्टल तैयार किया गया है, इस पर आप पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के समय छात्रों या टीमों को अपना विचार, मूल प्रोजेक्ट संकल्पना देना होगा। पंजीकरण की अंतिम जो तिथि है वो 6 अक्टूबर है। पंजीकरण के बाद विद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सहायता मिलेगी, जैसे टीम का गठन हो गया, परियोजना की रूपरेखा हो गई आदि कार्य शिक्षकों के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। 13 अक्टूबर को लाइव कार्यक्रम होगा, जिसमें जहां सभी प्रतिभागी या टीम निश्चित समय लगभग 120 मिनट में अपने विचार, नवाचार विचारों को डिजाइन व प्रारंभ करना है। लाइव इवेंट के बाद 13 से लेके 31 अक्टूबर तक सभी टीमें अपने अंतिम प्रोटोटाइप, मॉडल, रिपोर्ट आदि पोर्टल पर जमा करेंगी। अगला है पुरस्कार एवं सम्मान या प्रोत्साहन। तो इस पे 1000 से प्लस विजेताओं को चयन किया जाएगा और उन्हें जनवरी 2026 में सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर भी हो सकता है। CBSE सर्कुलर में यह भी उल्लेख है कि नेशनल रिक्रेशन स्तर पर शीर्ष 10,000 इंट्रीज को मेंटरिंग और अन्य अवसर दिए जाएंगे। संभावित पुरस्कार राशि ग्रांट का वितरण सार्वजनिक नहीं मिली है, कम से कम अभी तक उपलब्ध स्रोतों के अनुसार, अर्थात इसमें कितनी राशि मिलेगी और क्या पुरस्कार मिलेगा, इससे संबंधित कोई भी डेटा नहीं मिला है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। यह कार्यक्रम स्कूल इनोवेशन मैराथन 2025 की सफलताओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए उससे उत्पन्न स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम और स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम अटल थिंकरिंग लैब्स से पेटेंट व स्टार्टअप आने वाली पहले हैं। पोर्टल में छात्रों को लर्निंग रिसोर्स, वीडियोज, टूल किट आदि सहायता सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल को बड़े स्तर पर चलाया जाना है। लगभग 6 लाख स्कूलों और 12 करोड़ छात्रों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य बताया गया है। लाइव सिंक्रोनाइज्ड इनोवेशन इवेंट का अर्थ है कि सभी स्कूल या टीमें एक निश्चित समय पर एक साथ प्रारंभ करेंगी। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन रचनात्मक प्रक्रिया है ये। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम ये जो कार्यक्रम है, इसकी सामान्य सी रूपरेखा के बारे में देखे हैं और क्या क्या हमें करना है, उससे संबंधित हमने सारी डिटेल आपके साथ साझा की है। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो आपको इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने में हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।